जय हिंद दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर ने हमें क्या सिखाया, आज हम इस पे बात करेंगे। जैसे जैसे ऑपरेशन सिंदूर की सैटेलाइट तस्वीरें, ऑपरेशन सिंदूर डिटेल्स सामने आ रहे हैं, सटीक हमले, समतल किए गए आतंकी ट्रेनिंग कैंप्स, चांद जैसे गड्ढों से छलनी किए हुए पाकिस्तान के रनवे, यह साफ होता जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान में जो तबाही मचाई वह अकल्पनीय थी, सबके सोच के परे थी। न सिर्फ प्रतीकात्मक, न ही सीमित, बल्कि भयंकर। पाकिस्तान हिल गया। पर फिर भी पाकिस्तान की फौज, जो झूठ बोलने में पीएचडी रखती है, विजय का ऐलान कर रही है। अपने जेट गंवा दिए, लोग गंवा दिए, गोला बारूद के डिपो उड़ा दिए गए। 90 मिनट के भीतर, 90 मिनट के भीतर, याद रखिएगा। उसके 11 एयरवेस तबाह कर दिए गए। लेकिन फिर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीडियो गेम की फुटेज और पावर पॉइंट झूठ के साथ उन्होंने दावा कर दिया कि हम जीत गए। पर मुझे यह नहीं चौंकाता है। पाकिस्तान का झूठ बोलने की फितरत हमेशा की रही है, वह झूठ में डूबा रहता है। शायद यह असर है कि कजिन के साथ शादी करने का। कजिन के साथ शादी करने का मतलब आप समझ रहे हैं। ज़्यादा कुछ मैं इस पर नहीं बोलना चाहूँगा। आखिर इन ब्रीडिंग का नतीजा तो मंदबुद्धि औलाद ही होती है, आप लोग भी समझते हैं। लेकिन बात पाकिस्तान की नहीं है। जो मुझे अंदर तक झकझोरता है वह है मेरे अपने देश के कुछ लोगों का मानसिक गुलामी का सिंड्रोम। ये वही लोग हैं जिन्होंने सेटेलाइट, वही तस्वीरें देखी सेटेलाइट की जो हमने आपने देखी। वही खुफिया रिपोर्ट इन्होंने भी पढ़ी जो हमने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में पढ़ी, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में लीक हुई। वही डीजीएमए की ब्रीफिंग सुनी इन्होंने भी जो हमने आपने सुनी। उन्होंने हमारे सैनिकों को सकुशल लौटते देखा, हमारे पायलटों को बेदाग मिशन में अंजाम देते देखा। फिर भी इन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि भारत ने निर्णायक विजय हासिल कर ली है। क्यों? क्योंकि इन्हें सबूत से नहीं, स्वाभिमान से समस्या है। इनको लॉजिक से नहीं, राष्ट्रभक्त से एलर्जी है। हम सब ऐसे लोगों को जानते हैं, ये हमारे आसपास ही होते हैं। वो किसी के कॉलेज के दोस्त, किसी के पड़ोसी, किसी के सहकर्मी या दुर्भाग्यवश किसी के रिश्तेदार भी हो सकते हैं। उनका पासपोर्ट भारतीय है लेकिन सोच और मानसिकता यह पूरी तरह पाकिस्तानी है। घटिया, हीन, देशद्रोही। जब भी भारत अपनी ताकत दिखाता है ये लोग सिकुड़ते हैं। जब भी भारत विजयी होता है ये बहाने गढ़ते हैं। जब भी भारत यशस्वीता का कोई नया अध्याय लिखता है तो ये कुंठाग्रस्त होते हैं। जब पाकिस्तान झूठ बोलता है ये उसके एम्पलीफायर्स बन जाते हैं। लेकिन जब भारत सच बोलता है ये क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू कर देते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने बालाकोट स्ट्राइक के बाद सबूत मांगे। ये वही लोग हैं जो 370 हटने के बाद भी पीआर स्टंट कहते हैं। ये वही लोग हैं जो राम मंदिर को राजनीतिक परियोजना बताते हैं। जब हम जीतने लगते हैं यही लोग सीज फायर की मांग करते हैं, और जब हमला ज़रूरी होता है तो यही रुदालियाँ मोमबत्ती जलाते हुए सड़कों पर उतरती हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने सिर्फ आतंकी ठिकाने नहीं उड़ाए, उनमें से कई भरम तोड़े हैं। उस भरम को कि हम भारत हमेशा शांति के नाम पर सहता रहेगा, उस भ्रम को कि हमेशा अंतर्राष्ट्रीय समर्थन का इंतजार रहेगा, उस भ्रम को कि हमारी प्रतिक्रिया हमेशा कूटनीतिक, धीमी और मृदुभाषी होगी, अब नहीं, कभी नहीं। ऑपरेशन सिंदूर एक घोषणा थी, सैन्य शक्ति थी, राजनीतिक इच्छा शक्ति थी। यह केवल पाकिस्तान को दिया हुआ जवाब नहीं था, यह हर भारतीय को याद दिलाने वाला क्षण था कि हम कमज़ोर नहीं हैं। हमें द गार्जियन में छपे किसी लेख की मान्यता की ज़रूरत नहीं है। हमें हर बार जवाब देने के बाद डीएक्सलेट करने की मजबूरी नहीं है। ना ही हमें किसी देश का समर्थन चाहिए। हम उस मानसिक गुलामी से ऊपर उठ चुके हैं। और शायद यही बात कुछ लोगों को ज़्यादा चुभती है।
ऑपरेशन सिंदूर ने मुझे सिखाया कि लड़ाई सिर्फ सीमा पार नहीं है, लड़ाई देश के भीतर भी है। टीवी के पैनल में, विश्वविद्यालयों के स्टाफ रूम में, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर में, कि इंस्टा कहानियों में, जहाँ वे वार इज़ नॉट द आंसर जैसे जुमले कॉपी पेस्ट करते हैं, उसमें लोकतंत्र में जिसकी रक्षा के लिए उन्होंने कभी कुछ किया नहीं। यह लड़ाई हमारे ऑफिस में भी है, यह हमें हाउसिंग सोसाइटी की मीटिंग्स में भी लड़ना है, हमें व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी झूठ से लड़ना है। ऑपरेशन सिंदूर ने मुझे एक और बात सिखाई, सैनिक बनने के लिए वर्दी ज़रूरी नहीं है। आज का हर नागरिक एक फ्रंटलाइन योद्धा है। इस नैरेटिव वार का हमारे जवान बंदूकों से लड़ते हैं, हमें तथ्यों, तर्क और साहस से लड़ना है। हमें तथ्यों, तर्क और साहस से लड़ना है, झूठ को पहचानना है और उसे नाम लेकर ललकारना है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ मिसाइलों और बमों की कहानी नहीं है, यह स्मृति की कहानी है, यह सच की कहानी है। यह कहानी है उस संघर्ष की जहां हमें यह तय करना है कि भारत की गाथा कौन लिखेगा, हम या वे जो हर बार दुश्मन की जुबान बोलते हैं। इसलिए जब वो कहें सबूत दिखाओ, हम कहें मलबा देखो। जब वो कहें भारत ने हमला किया, हम गर्व से दहाड़ें, हाँ किया और सही समय पर किया। यह भारत जाग चुका है और अब डरता नहीं है। यह कर्ज है सिर्फ उन सैनिकों का नहीं जिन्होंने दुश्मन के इलाके में आग बरसाई, यह कर्ज है हमारी आने वाली पीढ़ियों का, क्योंकि खामोशी गुनाह है और डरपोक होना अब विकल्प नहीं है। इस ऑपरेशन की जंग में सच गोला बारूद है, स्मृति हमारी रणनीति, और हर ट्वीट, हर पोस्ट, हर आवाज़ जो झूठ को धिक्कारती है, वही अगला ऑपरेशन सिंदूर है। जय हिंद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए। हो सकता है अभी हम नए नए हैं तो हो सकता है कुछ त्रुटियां रह गई हों, लेकिन आप लोगों का सहयोग, आशीर्वाद हमें चाहिए। और भारत के लिए हमेशा आप लोग सत्य के साथ खड़े रहिए, देश के साथ खड़े रहिए, यही आपसे आशा करते हैं। जय हिंद।